नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड के पंचायत सचिव धरना स्थल पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर के आज से इन्होंने अनिश्चितकालीन जो है धरना शुरू कर दिया है। हमारे साथ कुछ पंचायत सचिव हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धरना पे बैठने की जरूरत क्या पड़ गई। आप लोगों को धरना पे बैठने की? सरकार से हम लोग का दो मांग है। एक 2400 ग्रेड पे का मांग है और दूसरा हम लोग का पंचायत सचिव से प्रमोशन बीपीआरओ पर। सभी विभाग का कर्मचारी जितने भी हैं, सब विभाग का कर्मचारी से कम वेतन जो सो सरकार हम लोग को देती है और हम लोग से काम जो है 24 घंटा का काम लेती है सरकार। तो हम लोग जो हैं कई बार से प्रयासरत हैं, सरकार को अवगत कराएं कि हम लोग का इस मांग को जो सो पूर्ति किया जाए, ताकि हम लोग जो है सो माने जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति से हम लोग को परिवार भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उससे हम लोग जो है सो ये हो जाए। तो विशेष यही हम लोग का दो ही मांग है, जिसके लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज 27 तारीख से आ गए हैं और सरकार को हम लोग का इस बात को, हम लोग का मांग को मानना पड़ेगा। इसलिए कि हम लोग जो है विकास का कड़ी है, पंचायत सचिव विकास का कड़ी है। जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास होता है वो सारा काम पंचायत सचिव करता है। जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट ये सारा चीज जो सो निर्गत करने का काम भी जो सो पंचायत सचिव ही करता है। 14 विभाग जो है सो पंचायत सचिव देखता है और सरकार का काम को जो है सो हल्का करके सरकार तक पहुंचाता है और जिसके बनिस्पत हम लोग को जो है सो वेतन बहुत कम मिलता है। हम लोग सरकारी सेवक हैं, अनुबंध में नहीं है, सरकारी सेवक है। सरकारी सेवक होते हुए भी हम लोग को वेतन कम मिलता है। इसीलिए हम लोग 2400 का ग्रेड पे अगर हम लोग को मिल जाता है तो कुछ राहत हम लोग पंचायत सचिव को होगा, यही हम लोग का मांग है। आप भी पंचायत सचिव हैं जी, आप लोग आज से धरना पे बैठे हैं, वो भी अनिश्चितकालीन। आखिर सरकार से क्या उम्मीद है कि आपकी जो ये मांग है वो सरकार पूरा कर पाएगी? सरकार से हमारी दो ही मांगे हैं, जैसा सर ने बताया कि 2400 ग्रेड पे वेतनमान को बढ़ाने के लिए और बीपीआरओ के पदोन्नति में 25% आरक्षण। तो जैसा हम लोगों का पद है पंचायत सचिव, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सर ने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो हमारे थ्रू बनता है। जब बच्चा बड़ा होगा उसकी शादी होगी, यहाँ तक कि शादी का रजिस्ट्रेशन पंचायत स्तर पे होता है। फिर जब कोई रहता है उसके लिए घर की आवश्यकता होती है तो आवास से रिलेटेड सारा काम पंचायत सचिव लोग करते हैं। और हमें वेतन क्या मिलता है कि सागर से कहा जाए कि एक मुट्ठी पानी उठा लो, वो वाली स्थिति है हमारी कि और सरकार के 29 विषय पे सारे काम पंचायत सचिव करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस स्तर से हम लोगों को काम के प्रति हम लोग जितना कर्तव्य के साथ हम लोग काम को करते हैं उस अनुसार से हमारा वेतनमान नहीं है। हम लोगों का कोई छुट्टी वो नाम का होता है कि हाँ आपका सरकारी हॉलीडे है, लेकिन अभी रक्षाबंधन हुआ उसमें हम लोग काम कर रहे थे, वो मैया सम्मान योजना के पर्पज से। अबू आवास हो रहा है तो उसके बावजूद हम लोग संडे सैटरडे कुछ नहीं गिनते हैं कि हम लोग वो संडे है या सैटरडे, वो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। काम है दैट मीन्स काम है। हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं वो नॉर्मली कहते हैं कि नहीं काम कंप्लीट कीजिए, बाकी आपका संडे वनडे वो आपका है। तो इसीलिए हम लोग सरकार के सामने आए हैं। सरकार के सामने हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से जायज़ हैं। तो इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा होना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग जो ये हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन के लिए रहेगी। आप कहाँ से हैं? मैं भी पंचायत सचिव हूँ, रांची से ही हूँ। सरकार से आप मांग रहे हैं, सामने विधानसभा का चुनाव है कुछ ही दिनों बाद, तो क्या लगता है कि अंतिम जो विकल्प है वो ये हड़ताल और धरना प्रदर्शन ही है? देखिए, हम लोग पहले से भी जो है सोच रहे थे कि सरकार हमारी मांगों को मांगे, क्योंकि 2400 ग्रेड पे जो हम लोग मांग रहे हैं वो एकदम सरकार के लिए छोटी चीज़ है, छोटी विषय है। सरकार भी ये चीज़ जानती है कि आजकल के जो सिचुएशन चल रहा है पंचायतों में, इतना वर्कलोड बढ़ गया है। जैसा कि सभी ने बताया कि 29 विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये हकीकत है
कि हम लोगों का 24/7 ड्यूटी रहता है, मानसिक तरीके से भी, शारीरिक तरीके से भी। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि सरकार हमारी माँ बाप है, सरकार हमारी गार्जियन है, और सरकार से हम विनम्र तरीके से अगर अपनी मांगों को रखें तो सरकार भी सोचेगी कि ये सही बात है कि 2000 ग्रेड पे में। आप एक चीज़ बताइए, हम लोग दिन भर पेट्रोल जलाते हैं, गांव-गांव में घूमते हैं, अपने शरीर को भी देखते नहीं हैं, दिन हो चाहे रात हो, कभी भी कोई भी फ़ोन कर देता है, सर आचरण प्रमाण पत्र में साइन कीजिए, या जन्म में साइन कीजिए, मृत्यु में साइन कीजिए, आइए यहाँ सर्वे कीजिए, यहाँ देखिए। अब वो आवास हो चाहे मैया योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का जो ये है निचले स्तर का जो कार्य है, वो हम ही लोगों ने किया। सारे फॉर्म को स्क्रूटनी करना, देखना, एक एक चीज़ को समझना। तो सरकार भी जानती है कि पंचायत लेवल से इतना तरह का कार्य जो है हम लोगों का हो रहा है, और पंचायत का अगर विकास हो रहा है तभी ये विकास सर्वांगीण विकास कहला सकता है। तो जब पंचायत में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम पंचायत सचिव लोग, अगर हम ही लोग खुश नहीं रहेंगे, हम लोग अपना शरीर जो है दे रहे हैं, प्लस में हम लोग डेली फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा तो खर्चा ही हो जाता है हर महीने का 7-8 हज़ार रुपया। अब एक बात बताइए, हम लोग जो है 30-32 हज़ार से 7-8 हज़ार 10 हज़ार पेट्रोल में ही जला देंगे, तो हमारे घर के बच्चे क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे? तो इसलिए सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये अंतिम विकल्प है, आप लोग इलेक्शन है और आप लोग चले गए, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले भी एक आध दिन का जो है हड़ताल किए थे। हम लोग सोचे थे कि सरकार हमारी मांग को मांगेगी। अगर एक कहावत है बहुत पुराना कि जो बच्चा रोता नहीं है, जो उसको दूध नहीं मिलता है, ठीक है? तो हम लोग भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सरकार को ये समझना चाहिए। और सरकार खुद इतनी सेंसिटिव है कि वो हर एक चीज़ को समझती है। तो हमारी मांग जो है एकदम छोटी मांग है, 2 ही तो मांग है। एक थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दी जाए, और दूसरी जो भी लोग सक्षम हैं उनको 25% का जो है रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि वो लोग अपना कंपटीशन निकाल करके एग्ज़ाम में बैठ करके अपना जो है वो बीपीआरओ के पद पे जा सके। तो ये 2 छोटी मांग सरकार को मानना चाहिए। हम लोगों की जो है विनम्र निवेदन है सरकार से कि कृपया हमारे रोते बिलखते चेहरों को देखें और हमारी छोटी सी मांग को स्वीकार करें। धन्यवाद। तो आपने सुना कि ये झारखंड के पंचायत सचिव हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि 2 मांग है वो जल्द से जल्द पूरा हो। पहला मांग ये है कि इनकी जो वेतन है उसमें वृद्धि की मांग ये लोग कर रहे हैं। दूसरा जो है बीपीआरओ के पोस्ट को लेकर के भी है कि 25% के जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। सर आप कहाँ से हैं? हम रांची जिला से ही हैं, लेकिन पोस्टिंग कहाँ है आपकी? अनगढ़ा। सरकार से मांग करने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी जो मांग है, ये 2 मांग आपने रखा है, ये 2 मांग आपकी पूरी हो पाएगी? झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन ये कर रही है। 19 तारीख को प्रखंड स्तर पर, 31 तारीख को जिला स्तर पर और 21 तारीख को राज्य स्तर पर धरना, ये 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित की गई। धरना कार्यक्रम के बाद ये निर्णय लिया गया कि सरकार को एक मौका और दिया जाए। हम लोग 6 दिन 7 दिन मौका दिए कि हम लोग से वार्ता कर ले। अगर वार्ता नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और जिस तरह से हम लोग का डिमांड बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। ग्रेड पे हम लोग का 2400 रुपया का डिमांड है, 2000 रुपया मिल रहा। तो ये विसंगति जो है, जनसेवक लोग को 2400 रुपया दे रही है, जबकि वो भी फील्ड कर्मी है, उसका भी शिक्षा मतलब इंटर पर है, हम लोग का भी इंटर पर है। इसीलिए हम लोग का समानता के आधार पर हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2400 ग्रेड पे हमें भी मिलना चाहिए। दूसरा डिमांड ये है कि हमारी पहले जो हम लोग का सेवा नियमावली बना है उसमें प्रावधान किया गया था कि बीपीआरओ के पद पर 25% वरीयता के आधार पर और 25% सीमित प्रतियोगिता के आधार पर और 50% आपका सरकार उसको चाहे तो जेएसएससी के माध्यम से प्रतियोगिता लेके कर सकती है। तो 100% हो गया। तो इस तरह का हम लोग का मांग जो पेंडिंग है, इसको रखने के लिए हम लोग हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन किए। जब सरकार इस बात को नहीं सुन रही है तो हम लोग हड़ताल पर उतर गए। अब सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए बेबस हैं। तो आपने सुना कि ये, हाँ जी, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह बड़ाइक, झारखंड। तो
तो आपने सुना कि ये तमाम जो लोग हैं वो झारखंड पंचायत सचिव हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी 2 मांग है वो जल्द से जल्द पूरा हो। बता दें कि झारखंड में इन दिनों जो है आंदोलन का दौर लगातार चल रहा है। जैसे सी के कई ऐसे लोग हैं, चाहे अभ्यर्थी की बात करें या फिर मुखिया संघ की बात करें, काफ़ी लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं धरना स्थल और अपनी मांग को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है उनकी मांगों को कितनी प्रमुखता से उठाती है और कितनी गहराइयों से इस पर चिंतन करती है और इनकी जो मांग है वो पूरा कर पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।